चैनल सत्य सनातन में। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ी ताकत है जिससे हम सत्य और असत्य को आर पार देख सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं जो सामने आई, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते थे लेकिन हम पटल पर रख पाए। ऐसी सच्चाइयां जिस प्रकार से हमने देखा बिहार और बंगाल के अंदर फैलने वाले दंगे का एक परिप्रेक्ष्य, एक पटल दिखाने का प्रयास किया गया कि हिंदुओं ने जाकर के जबरदस्ती वहां पर ऐसी कोशिश है कि मुसलमानों ने रिटेलिएट किया और यह काम हो गया। किसी ने कहा कि एक हजारों साल पुराना मदरसा था जिसको कि जला करके खाक कर दिया गया, जिसमें हजारों किताबें थी। हालांकि अतीक अहमद के पिलरवे यानी कि इमरान प्रतापगढ़ी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी, पहले नाम बदलो, फिर उसको तबाह कर दो और फिर उसको जला दो। यानी कि मुगल या आक्रांत, जितने भी मुसलमान आक्रांता थे जिन्होंने हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे मंदिर, हमारे महल तबाह और बर्बाद किए, जलाए और उनका नाम बदला, उनकी सच्चाई बयान करने का काम यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी ने किया तो है। वैसे भले ही बेख्याली में ही सही, सत्य अवश्य बोलना चाहिए। इमरान ने वही काम किया है। जिस प्रकार से रामनवमी पर हमले हुए उसी प्रकार से क्या कभी ताजिया पर हमले हुए? हमने एक पूरा का पूरा थ्रेड डाला जिसमें हमने बताया तकरीबन 12 वीडियो ऐसे हैं जिनमें ताजिया हिंदुओं के मंदिरों के सामने से निकला है, जिसमें कि उन्होंने हिंदुओं को स्पष्ट धमकियां दी हैं, जिसमें कि छोटे बड़े बच्चे सब तलवारें लहरा रहे हैं, हिंदू मोहल्लों से निकल रहे हैं, लेकिन कहीं पर एक भी कंकर नहीं फेंकी गई। सोशल मीडिया है, यहां पर आप जितना ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं मिल जाएगा, लेकिन हमारी सहिष्णुता को हमारी कायरता समझने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, इसका भी विरोध होना चाहिए। सोशल मीडिया, इस पर एक और वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक लड़की लगभग निर्वस्त्र होकर के दिल्ली मेट्रो में सफर कर रही है। पहला फोटो आने के बाद में लोगों ने कहा कि तुम्हारी सोच छोटी है, उसके कपड़े छोटे नहीं है। एकदम से दूसरा फोटो आया जिसमें दूसरी लड़की इसी प्रकार से जा रही है। फिर तीसरा आया, उसमें तीसरी लड़की जा रही है। फिर देखने में आया कोई लड़का लड़की किस कर रहे हैं, कोई चिपक करके खड़े हैं। ये कोई पहली बात नहीं है। दिल्ली मेट्रो के अंदर ये सब चीजें आम प्रचलन में आ चुकी हैं, लेकिन इसका मकसद क्या है? क्या ये अचानक से हो रहा है? नहीं, ये अचानक से होने वाला नहीं, बल्कि ये फुल्ली प्लान्ड तरीके से घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसी लड़कियों का चयन किया जा रहा है जो इस तरीके के काम कर सकती हैं। क्या उनके पास में कपड़े नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। उनके पास में बड़े बड़े बैग भी हैं, उनमें कपड़े भी होंगे। कोई मजबूरी रही होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या उनको अचानक से कुछ ऐसा सूसू पोटी प्रेशर आया कि वो कपड़े पहनना भूल गई और तुरंत से जाकर के रिलीज होकर के वापस सीट पर बैठी ही थी कि कुछ मंचलों ने उनका वीडियो बना लिया? जी नहीं, क्योंकि मेट्रो के अंदर इस प्रकार की कोई भी प्रसाधन सुविधा नहीं होती है। हमने पिछले दिनों देखा था, एक पुरुष था, विधायक था बिहार का, ट्रेन से जा रहा था, रात्रि काल था, इमरजेंसी लगी, अचानक से वो टॉयलेट गया, वापस आ ही रहा था, एक महिला की आंख खुल जाती है, वो उसका फोटो लेती है और वो वायरल कर देती है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। महिला की अचानक से आंख खुलती है, वो फोटो ले रही है और अपनी भावनाओं को आहत करवा रही है और वो कह रही है कि ये अश्लीलता फैला रहा है। पुलिस भी उसको गिरफ्तार कर लेती है। क्या वहां पर किसी पुरुष ने नहीं कहा कि एक महिला होने के नाते कम से कम आपको शर्म करनी चाहिए, इस तरीके के खबर से बचना चाहिए? क्या किसी ने ये कहा कि उसके कपड़े छोटे नहीं थे बल्कि तुम्हारी सोच छोटी थी? क्या वहां पर जहां पर किसी को इमरजेंसी है वो अचानक से भाग करके दौड़ करके रिलीज होकर के वापस आ रहा है, वो एक जुर्म हो गया? अगर वो सीट पर बैठा बैठा ही कुछ कर देता कपड़े पहनने के चक्कर में, तो फिर ये आसपास के लोग क्या कहते? क्या हम इतना टॉलरेट नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन अगर एक पुरुष को टॉलरेट किया जा सकता है तो एक लड़की को टॉलरेट क्यों नहीं किया जा सकता? टॉलरेट किया जा सकता था, लेकिन अगर उसके ऊपर भी इसी प्रकार की इमरजेंसी होती, अगर उसके पास में इस प्रकार की कोई इमरजेंसी है तो वो दूसरों को बता भी सकती थी। लेकिन क्या 18+ होने से अश्लीलता फैलाने का सर्टिफिकेट मिल जाता है? क्या वो सब कुछ आपको रेलवे मेट्रो में करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है जिन कारकों से, जिन कारणों से आपका जन्म हुआ है? तो भारतवर्ष में इस प्रकार का माहौल, इस प्रकार का प्रोपेगेंडा चलाया क्यों जा रहा है? ये लोग चाहते क्या हैं? ताकि यूरोप जैसा खुलापन या नंगापन या फुहड़पन यहां पर भी आ सके। तो इससे भारत में तरक्की होगी? नहीं, इसका तरक्की से कोई सीधा लेना देना नहीं है। तो कुछ कुतर्कों पर बात करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नागा बाबा भी नंगे घूमते हैं, लेकिन सवाल यह बनता है कि क्या नागा
माता बाबा सार्वजनिक स्थानों, रेलवे, मेट्रोज में घूमते हैं, मॉल्स में घूमते हैं, क्या वो इस प्रकार से अश्लीलता प्रस्तुत करने के लिए ऐसा करते हैं? क्या वो सुगंधित द्रव्य लगा करके घूमते हैं? क्या वो गालों पर, चेहरे पर मेकअप करके निकलते हैं? नहीं, उनका ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आता है। वो जंगलों में, बीहड़ में या फिर हिमालय में कहीं अलग स्थान पर रहते हैं, समाज से उनका लेना देना नहीं होता है। तो फिर कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं कि क्या खजुराहो के मंदिरों में गलत है? खजुराहो के मंदिर एक स्थान पर बने हुए हैं, जबकि इस प्रकार की अश्लीलता परोसने वाली लड़कियां या लड़के सब जगह घूम घूम करके इस प्रकार का फुहड़पन दिखाते हैं। जो लोग ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हैं, क्या वो सपरिवार इस तरीके की मुहिम में साथ देने के लिए मेट्रो में आएंगे? क्या वो अपने परिवारी जनों को इस प्रकार की प्रेरणा देंगे कि वो भी इस प्रकार से घुमा करें? क्या वो अपने परिवार की महिलाओं को इस प्रकार से घुमाना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। वो हमेशा यही चाहते हैं कि दूसरे अनुपालन करें ताकि ये अपनी आंखें सेक सकें। क्या भारत में अश्लीलता को मान्यता है? बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार की सब चीजों को बैन किया गया है। यही नहीं, हर स्थान पर ये सब चीजें प्रतिबंधित हैं, क्योंकि कुछ चीजें अपने स्थान पर, समय पर, देश काल परिस्थितियों में अच्छी लगती हैं। हर जगह पर इस तरीके का फुहड़पन, नंगापन अश्लीलता ही कहलाएगी और यह आपका विरोध ही करवाएगी, अन्यथा इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो लोग चाहते क्या हैं? इसका सपोर्ट लोग कर क्यों रहे हैं? वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो जिनके दिमाग में अश्लीलता है, जो हर जगह पर चलते फिरते इस प्रकार के सीन्स देखना चाहते हैं, जिनके दिमाग और दिल में अश्लीलता कूट कूट करके भरी हुई है, जो ये चाहते हैं कि समाज उस प्रकार का बन जाए ताकि हमें इन सब चीजों को देखने में कोई दिक्कत कहीं पर भी ना हो। आजकल जो भी कुछ अश्लीलता समाज में फैली पड़ी है, उसको अगर आप देखेंगे, अगर आपका छोटा बच्चा है, लड़की है, उनके हाथ में अगर फोन है तो आप आज की रील्स देखिए, उनमें इतनी अश्लीलता आ चुकी है, इतने डबल मीनिंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं कि अब किसी से कुछ छिपा ही नहीं है। तो सोशल मीडिया की बात यह है कि जहां पर हमने काफी कुछ अच्छा जाना है, वहीं पर काफी कुछ गलत भी जान रहे हैं। और इसी सोशल मीडिया का प्रभाव है कि एक छोटी सी नाबालिग बच्ची, उसके घर वाले जब उसको कहते हैं कि तू पढ़ ले, तो वो आत्महत्या कर लेती है। छोटी छोटी बालिकाएं YouTube देख करके प्रेग्नेंट हो रही हैं और बाद में बच्चे को अबॉर्ट भी कर दे रही हैं। ये सारी चीजें अपने समय पर ही अच्छी लगती हैं, लेकिन जब अध कचरे पौधे के ऊपर फल आने लग जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ना उसमें जान होती है। वो समय से पहले ही टूट करके नीचे गिर जाता है और वो ऐसा फल होता है जो आगे बीज नहीं दे पाता है। तो फिर प्रश्न ये बनता है कि जो लोग बुर्के का विरोध कर रहे थे, वो इस प्रकार की लड़कियों का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, उनका भी विरोध क्यों कर रहे हैं? ये सवाल एकदम निहायती बकवास है, क्योंकि ना तो लोग बुर्के जैसा एकदम काला लबादा चाहते हैं और ना ही इन लड़कियों की तरह अर्धनग्न घूमना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि एक बैलेंस हो, एक संस्कार होता है जिस संस्कार के तहत ना तो कोई किसी का गुलाम लगे और ना ही वो जानवरों की तरह अपने जननांगों को दिखाता या उनका प्रदर्शन करता फिरे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सोशल मीडिया का जो प्रयोग है वो देख करके, संभाल करके करें। इस प्रकार के कुकृत्यों को होने से बचाएं, अपने बच्चों को, अपने बहन बेटियों को संस्कार दें और किसी भी प्रकार की गुलामी या किसी भी प्रकार के फुहड़पन से बचने का संदेश दें। इस वीडियो में सिर्फ